12 अगस्त 1997 की सुबह मुंबई के अंधेरी में एक आम दिन की शुरुआत हो रही थी। गुलशन कुमार अपनी रोजाना की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। टी सीरीज के फाउंडर जिन्होंने भारत में कैसेट इंडस्ट्री को आम लोगों तक पहुंचाया था, एक ऐसा आदमी जो सड़क के किनारे कैसेट बेचने से शुरू करके म्यूजिक एम्पायर का मालिक बन गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गुलशन कुमार का जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उन्होंने म्यूजिक को सिर्फ एलीट क्लास से निकालकर हर गली मोहल्ले तक पहुंचाया था। सस्ती कैसेट्स, डिवोशनल सॉन्ग्स और पॉपुलर बॉलीवुड ट्रैक्स, सब कुछ कॉमन मैन की पहुंच में। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे जिन्होंने समझा था कि म्यूजिक में कितनी पावर होती है। सुबह के करीब 10:30 बजे जब गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले तो अचानक कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। गोलियों की आवाजें गूंजी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह था, खून के पूल में गिर गया। पूरा देश हिल गया। टी सीरीज का फाउंडर जिसने हजारों गानों को लोगों के दिलों तक पहुंचाया था, अचानक एक मर्डर केस की हेडलाइन बन गया। वो सीन कितना हॉरिफाइंग रहा होगा। एक पीसफुल टेम्पल के बाहर, जहां लोग शांति और आशीर्वाद के लिए आते हैं, वहां अचानक वायलेंस का एक्सप्लोजन। आई विटनेसेस का कहना था कि अटैकर्स बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे थे। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का शक हुआ। मुंबई पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के कनेक्शंस की अफवाहें आम थी। लेकिन गुलशन कुमार का केस अलग था। इन्वेस्टिगेशन में जो नाम सामने आए वो शॉकिंग। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के नाम तो एक्सपेक्टेड थे। ये नेम्स पहले भी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब फेमस म्यूजिक डायरेक्टर डुओ नदीम श्रवण के नदीम सैफी का नाम आया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। नदीम सैफी, जिन्होंने 90 के दशक में सुपरहिट सॉन्ग्स दिए थे, अचानक एक मर्डर केस के अक्यूज्ड बन गए। नदीम श्रवण उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी थी। उनके गाने हर वेडिंग, हर सेलिब्रेशन में बजते थे। आशिकी, साजन, दीवाना जैसी फिल्म्स के मेमोरेबल ट्रैक्स उन्होंने ही कंपोज किए थे। और अब अचानक उनमें से एक का नाम मर्डर केस में था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक नाइटमेयर था। नदीम ने सारे एलिगेशंस डिनाई किए और यूके चले गए। उनका कहना था कि ये सब फॉल्स एक्यूजेशंस हैं। लेकिन लीगल बैटल शुरू हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गुलशन कुमार को पहले भी थ्रेट्स मिले थे। अंडरवर्ल्ड से पैसे मांगे गए थे, जिन्हें उन्होंने देने से मना कर दिया था। ये था उनका क्राइम, ना कहना। 2001 में कुछ अरेस्ट्स हुई। अब्दुल रऊफ नाम का एक पर्सन भी इस केस में फंसा। 2011 में उसे कन्विक्शन मिली। लेकिन सवाल आज भी उठता है कि क्या पूरा सच सामने आया? क्या सिर्फ स्मॉल प्लेयर्स को सजा मिली और असली मास्टरमाइंड्स बच गए? जस्टिस सिस्टम की ये लिमिटेशन थी कि पावरफुल लोग हमेशा शैडोज में रह जाते थे। 90 का दशक बॉलीवुड के लिए एक डार्क पीरियड था। प्रोड्यूसर्स को रेगुलरली थ्रेट्स मिलते थे। फिल्म फाइनेंसिंग में अंडरवर्ल्ड मनी के इन्वॉल्वमेंट की बातें आम थी। संजय दत्त का 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में अरेस्ट हुआ था इलीगल वेपन्स के लिए। हालांकि ये अलग मैटर था, लेकिन इससे बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की डिस्कशंस और तेज हो गई। उस टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अजीब सा डर था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता था कि अगर वो अंडरवर्ल्ड की डिमांड्स को रिजेक्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। फोन कॉल्स आती थी, मीटिंग्स होती थी और हमेशा एक अंडरलाइंग थ्रेट रहती थी। गुलशन कुमार की हत्या सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, वो एक मैसेज था। मैसेज कि अगर आप ना कहेंगे तो कीमत चुकानी पड़ सकती है। टी सीरीज आज भी इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनीज में से एक है। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने कंपनी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो ट्रैजिक डे आज भी याद दिलाता है कि सक्सेस के साथ कितने खतरे भी आ सकते हैं। टी सीरीज का यूट्यूब चैनल आज बिलियंस ऑफ व्यूज देखता है, लेकिन इस एम्पायर की फाउंडेशन में एक ट्रेजेडी छुपी हुई है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग ने इवेंचुअली इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। बैंक्स और लेजिटिमेट इन्वेस्टर्स ने अंडरवर्ल्ड मनी की जगह ली। फिल्म इंडस्ट्री ग्रेजुअली उस डार्क फेज से बाहर निकली, लेकिन 90 का वो डर आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे काला चैप्टर माना जाता है। गुलशन कुमार की स्टोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ट्रेजेडी नहीं है। ये उस टाइम की कहानी है जब फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर के पीछे शैडोज में ऑपरेट करती थी, जब क्रिएटिविटी और कॉमर्स के साथ साथ क्राइम भी जुड़ा हुआ था।
आज जब हम टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर बिलियंस ऑफ व्यूज देखते हैं तो शायद ही कोई सोचता हो कि इस एम्पायर की फाउंडेशन कितनी ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस में रखी गई थी। गुलशन कुमार का मर्डर केस आज भी रिमाइंड करता है कि फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे एक साया भी होता है, एक ऐसा साया जो कभी-कभी बहुत गहरा और खतरनाक हो सकता है।